हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं असलम केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। साथियों, लॉकडाउन का एक्सपीरियंस, अनुभव हर व्यक्ति के लिए बुरा भी था, अच्छा भी था। बहुत सारी चीजें लॉकडाउन के समय में ऐसी कॉमन चीजें, कॉमन एक्सपीरियंस जो हर व्यक्ति के लिए अच्छा भी था, बुरा भी था। ऐसा कौन कौन सा अनुभव है? अब आप ये कहेंगे कि लॉकडाउन के समय की बातें, उन पन्नों को क्यों खोला जाए जब वो समय बुरा था। लेकिन ऐसा नहीं है। मानते कि वो समय बुरा था, लेकिन साथियों उसी समय के अंदर कुछ ऐसी कॉमन चीजें जिनका हम अपनी जीवन में ध्यान रखें, जिनको हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें तो जीवन में बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय से कुछ कॉमन चीजें जो अच्छी थी और बुरी भी थी, जिन चीजों को हमें आज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, आज हमें उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सा ऐसा हमारा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में आप सभी के साथ में आज चर्चा करने वाला हूं। और ये एक्सपीरियंस सभी का रहा है। साथियों, 2020 के अंदर जनवरी का समय खुशियों भरा था, फरवरी का भी था, लेकिन जैसे ही एक समय ऐसा आता है मार्च के अंदर, अचानक से सब कुछ बंद होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सारी चीजें बंद हो जाती हैं। और जो लोग ज्यादा टूर ट्रेवल करते थे उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ही, उनके लिए घर पे रह पाना मुश्किल हो गया था। सब तनावपूर्ण चल रहा था। और उसी समय कुछ लोग जो अपने परिवार से भी नहीं मिल पाए, जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉइज थे, वो कहीं ना कहीं फंस चुके थे, वो कहीं से भी निकल नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ी समस्या उनके जीवन में रही। इसी बीच सबसे बड़ा जो खुशी का समय उस टाइम पे लॉकडाउन के समय रहा है, तो वो ये है कि इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर, इस फोन के जमाने के अंदर, हर कोई पहले किसी के लिए, किसी के पास कोई समय नहीं था, ना तो किसी को कोई समय देता था। और इसी कारण अगर हम देखें तो हर परिवार के अंदर, हर फैमिली के अंदर जो वाद विवाद का सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हर किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता है। आज नहीं है, आज जब लॉकडाउन खुला है, सब कुछ हो रहा है, तो आज वो चीजें नहीं हो रही है, लेकिन वो चीजें होनी चाहिए जो लॉकडाउन में हुई। हर व्यक्ति एक दूसरे को टाइम दे रहा था, हर व्यक्ति अपने साथ, परिवार के साथ में समय बिता रहा था। और परिवार के साथ समय, टाइम स्पेंड करने के अंदर जो खुशी और जो सुख मिलता है वो फोन नहीं दे सकता है, वो ये इंटरनेट, सोशल मीडिया नहीं दे सकती है। और इसी चीज का एहसास हर व्यक्ति को लॉकडाउन के समय में हुआ, जब हर व्यक्ति घर में अपने परिवार के साथ हर चीजें कर रहा था, अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। और यहाँ तक के जो पुराने हमारे जो खेल हुआ करते थे, पुराने जो गेम्स हुआ करते थे, उनको एक साथ में खेला जा रहा था। कुछ स्पिरिचुअल चीजों को देखा जा रहा था, धार्मिक चीजें देख रहे थे, कोई पढ़ रहा था, कोई बुक्स से रीड कर रहा था, कोई लर्न कर रहा था। हर तरीके से हर व्यक्ति ने अनुभव किया। और परिवार की पावर, की शक्ति कितनी होती है, परिवार के अंदर हमारी क्या वैल्यू, अगर हम परिवार से दूर हैं या परिवार के नजदीक हैं तो उसमें कितना अंतर है, वो सब हर व्यक्ति ने अनुभव किया। साथियों, परिवार एक ऐसी चीज है जिससे जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज हर व्यक्ति ने एहसास भी की है। सबसे ज्यादा वाद विवाद, झगड़ा जितने भी हर व्यक्ति के, हर परिवार में होता है, उसके रीजन ही होता है आजकल कोई किसी को समय नहीं दे पाता है। और यदि परिवार के साथ में आज आप टाइम स्पेंड करते, देखिए जिंदगी में सब कुछ, जो चीजें बाहरी हैं वो रहेंगी। आप जो भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, समय अपने परिवार के लिए जरूर निकालिए। चीजें बहुत जरूरी है। अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करने में जो सुख और जो खुशियां मिलती है, वो तो ना तो आपका धन दे सकता है, ना दौलत दे सकती है, ना ये फोन दे सकता है, वो कभी नहीं मिल सकता है। फैमिली इज मोस्ट, फैमिली के साथ में रहना, टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दूसरा जो हमने सबसे बड़ा अनुभव किया था, वो अनुभव ये था, जिन पेड़ पौधों को हम कोई ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, काटते थे, प्रकृति ने हमें ये सिखाया लॉकडाउन के समय में कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, हमारे जीवन में प्रकृति की, नेचर की वैल्यू क्या है। ये हर व्यक्ति जान पाया कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी कीमती है। याद होगा आपको लॉकडाउन का समय, ऑक्सीजन कैसे सेल हो रही थी, ब्लैक में बिक रही थी, लाखों रुपए, लोग लाखों रुपए से खरीद रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों की जिंदगियां नहीं बच पा रही थी, लोग मौत के घाट उतर रहे थे। वो समय कभी नहीं भूला जा सकता। उस समय प्रकृति हमें ये, आज हमें ये चीज जाननी है, हमें ये चीज सीखनी है कि हमें अपने जिंदगी में, अगर हम अपना जन्मदिन स्पेंड करें, कुछ भी कर रहे हैं, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बचाने चाहिए। इनके बिना जीवन नहीं है, प्रकृति के बिना जिंदगी नहीं है। और ये चीज हम पहले भूल चुके थे, और आज लॉकडाउन के समय ने ये चीजें सिखाई है, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे इधर उधर की, कहीं से ऑक्सीजन मिले और कहीं से जिंदगी बच पाए। बहुत सारी जिंदगी हमने गंवाई है लॉकडाउन के समय में, तो वो समय भूला नहीं जा सकता है, वो पल भूले नहीं जा सकते हैं।
जिस समय कई लोगों की जानें गई सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, सिर्फ वृक्षों को काटने के रीजन से, पेड़ पौधों का ज़्यादा प्रयोग करने के रीजन से लगाया कम जा रहा था, काटा ज़्यादा जा रहा था। तो लेकिन अब प्रकृति की वैल्यू हर व्यक्ति को पता चल गई है, पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा हमें लगाना चाहिए। थर्ड नंबर, हम कैसे भूल सकते हैं लॉकडाउन के समय ऐसे लोग जो उभर करके हीरो के रूप में आगे आए थे, जिसमें बहुत बड़ी महान हस्तियां भी थी, बहुत सारे आपके आसपास शहरों के लोग निकल करके आए थे, मदद करने के लिए आगे बढ़े थे, जिन्होंने खूब मदद की। उन लोगों को भी भूला नहीं जा सकता, उन लोगों को भी सैल्यूट कीजिए। लॉकडाउन के समय में जब लोगों के पास में राशन नहीं था तो घर घर जाकर के पहुंचाया, हर तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश की, उन लोगों को हम कभी नहीं भूल सकते। सबसे ज़्यादा योगदान उस समय इंसानी सबसे ज़्यादा उसी समय नजर आए कि कौन अपना है। बहुत सारे लोग निकल करके आए आपके आसपास से, और जिन्होंने इंसानियत, सबसे ज़्यादा इंसानियत का अपनी भावना, इंसानियत की भावनाएं दिखाई, तो उन्हें भी हम भूल नहीं सकते। इसी के साथ बहुत सारा अनुभव रहा, हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ घर पे बनाना सीखा, कुछ ना कुछ अपना पैशनेबल काम किया, कुछ डिशेस बनानी सीखी, कुकिंग सीखी, बहुत कुछ किया। इसके अलावा लॉकडाउन के समय में जब हम बाहर लोगों से मिलते जुलते थे और इसी लॉकडाउन ने सब कुछ बंद कर दिया था, तो इंसान की जिंदगी में क्या वैल्यू है, इंसान के जीवन में इंसान की क्या वैल्यू है, वो लॉकडाउन के समय में हर व्यक्ति को पता चल गई कि हमारे लिए लोग कितने इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ भी हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत सारी चीजें लॉकडाउन ने सिखाई है, तो उन पलों को भूला नहीं जा सकता। उस बीच बुरी चीजें भी थी, उसी बीच कुछ अच्छी चीजें, उस बीच हमें ऐसे लोग भी देखने को मिले जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ऐसे करप्टेड चीज़ें भी बहुत सारी हुई, ऐसे करप्शन का भी पता चला जिसमें ब्लैक में बहुत सारी चीज़ें सेल हो रही थी। उसी बीच कुछ ऐसे हीरोज बन करके लोगों के बीच आए, जिन लोगों ने लोगों की मदद करनी शुरू की, उनको भी नहीं भूल सकते। इसी के साथ परिवार के साथ में जो समय बिताने की जो तरकीब है, जिससे सुख प्राप्त होता है, खुशियाँ प्राप्त होती है, वो समय भी भूला नहीं जा सकता साथियों। लेकिन ये ज़िंदगी में इसमें सबसे बड़ी चीज़ अपनाने की, हमें परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। लोगों की हमारे ज़िंदगी में बहुत वैल्यू है। इसी के साथ ऑक्सीजन को बचाने के लिए हमें ऐसी समस्या ज़िंदगी में कभी भी ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए वृक्षों को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, पोल्यूशन को कम करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हमें सीखने को मिली और ये एहसास है ज़िंदगी में कि ऐसा कभी ना हो। इस चीज़ के लिए हमें सशक्त होना होगा। इसी के अलावा हमें काम की वैल्यू भी पता चली कि काम हमारे लिए, अगर हम आज एक इनकम सोर्स पर डिपेंड है, बहुत सारे उससे पहले कभी किसी ने ये सोचा नहीं था, ये कल्पना नहीं की थी, इमेजिन नहीं किया था कि हमें जिंदगी में कभी ऐसा टाइम भी देखना पड़ेगा। इसलिए उस टाइम पे जिन जिन लोगों के एक इनकम सोर्सेस थे, उन लोगों का इनकम सोर्स बंद हो गया, उन लोगों ने बहुत परेशानियों का सामना किया। लेकिन आज हर व्यक्ति को एहसास हो गया है कि जिंदगी में कमाई का एक साधन है तो काम नहीं चल सकता है। हमें इनकम के कई सारे सोर्सेस क्रिएट करने चाहिए। जिंदगी में कोई भी समस्या आए, हमारा एक इनकम सोर्स बंद होता है तो दूसरा खुला होना चाहिए। मेरी बात सुनो, एक दरवाजा बंद है तो दूसरे दरवाजा खुला होना चाहिए, दूसरे की चाबी भी हमारे पास में होनी चाहिए। ये चीज लॉकडाउन से सबसे मोस्ट सीखने को मिलती है हर व्यक्ति को, यूथ्स के लिए, सभी के लिए, कि हमारे कई सारे इनकम सोर्सेस होने चाहिए और हर व्यक्ति को आज की दुनिया में कई सारे इनकम सोर्सेस बनाने चाहिए। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलना चाहिए, दूसरे की चाबी भी हमारे सब पास में होनी चाहिए। इसलिए इनकम सोर्सेस के बारे में भी पता चला, तो वो दिन भूले नहीं जा सकते, उनकी यादें हमारे जीवन में रहेंगी, जिसमें अनुभव अच्छा भी था, अनुभव बुरा भी था। अच्छे अनुभव को हमें याद भी रखना, बुरे अनुभव को हमें भूलना ही होगा। तो साथियों, थैंक्स टू वॉचिंग इन दिस वीडियो। ये मेरे भी मन का भाव था कि यहाँ की अच्छी चीज़ें, लोगों की, हर इंसान को हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड था, उससे बहुत सारी चीज़ें आज हम सीख करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। पेज पे सुन रहे फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही प्यार प्रेम बनाए रखिए, ऐसे ही मिलजुल के आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यूसली बने रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।